अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक, जिसका नाम है कि नॉन मेटल्स क्या हैं, इनकी तबई और कीमियाई खसूसियात बयान करें। यानी व्हाट आर नॉन मेटल्स, एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा कि नॉन मेटल क्या है। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन ना हो और ना ही बिजली और हरारत के कंडक्टर हों, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। यूँ डिफाइन भी करूँगा कि दोज एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल which do not have free electron and they cannot conduct heat and electricity, they are called non metals। तो आइए चलते हैं। अब मैं इसको आपके सामने तारीफ़ को लिखूँगा और साथ इनकी फ़िज़िकल और प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को वन बाई वन डिस्कस करूँगा। अपनी कॉपी और बॉल पॉइंट निकालें और मेरे साथ नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी तारीफ़ लिखूँगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो और ना ही बिजली और हरारत गुजर सके, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। अब चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जानिब, यानी कि तबई खसूसियात क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ठोस नॉन मेटल्स आसानी से टूट जाती हैं। ठोस नॉन मेटल आसानी से टूट जाती हैं। नंबर 2, इनके नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खिलाव कम होते हैं। नुक्ता पिघलाव से मुराद मेल्टिंग पॉइंट और नुक्ता खिलाव से मुराद बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, ये चमकदार नहीं होती। नंबर 4, ये बिजली और हरारत की नॉन कंडक्टर हैं। ये बिजली और हरारत की नॉन कंडक्टर है। और नंबर 5, इनकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी मीन कसाफत। तो
ये आपके सामने मैंने कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि नंबर 1 तो ठोस नॉन मेटल आसानी से टूट जाती हैं, दे कैन बी ईजीली ब्रेक डाउन, आसानी से तोड़ा जा सकता है। इनके नुक्ता पिघलाव और खिलाव कम होते हैं। देर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, ये चमकदार नहीं होती। दे डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस, या दे डोंट हैव लस्ट्रस सरफेस। ये बिजली और हरारत की नॉन कंडक्टर है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी डेंसिटी कम होती है, देयर डेंसिटी इज़ लो। जबकि इनके बरक्स लास्ट टाइम हमने मेटल के बारे में इनके बरक्स की कुछ खसूसियात देखी थी कि ठोस जो नॉन मेटल थी वो सख्त थी, वो जल्दी नहीं टूटती थी, उनके नुक्ता पिघलाव भी ज़्यादा थे, उनकी सतह भी चमकदार थी और वो बिजली और हरारत की अच्छी कंडक्टर थी और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा थी। तो अब हम चलते हैं कीमियाई खसूसियात की जानिब, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन जज़ब करके मनफी आयन बनाती हैं। ये इलेक्ट्रॉन जज़ब करके, जज़ब का मतलब अब्जॉर्ब करके, हासिल करके, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं हासिल भी, गेन। ये इलेक्ट्रॉन जज़ब या हासिल करके मनफी आयन यानी एनाइन बनाती हैं। नंबर 2, नंबर 2 पे हम लिखेंगे कि ये मेटल के साथ आयनिक और नॉन मेटल के साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं। ये मेटल्स के साथ आयनिक और नॉन मेटल्स के साथ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं। फर्स्ट पॉइंट था ये इलेक्ट्रॉन जज़ब करके एनाइन बनाती हैं, यानी कि दे अब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन यानी नेगेटिव आयन। और सेकंड, मेटल्स के साथ आयनिक, दे रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड एंड विद नॉन मेटल दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि ये पानी के साथ अमल नहीं करती। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अमल मीन रिएक्शन। और इसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये एसिड के साथ अमल नहीं करती। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ये एसिड्स के साथ अमल नहीं करती। तो ये कुछ फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि नॉन मेटल्स के अंदर हेलोजेंस भी हैं। अब हेलोजेंस से क्या मुराद है? साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स जो नमक बनाते हैं, नमक बनाने वाले। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 को हेलोजेंस कहा जाता है, या 7 ग्रुप को भी आप कह सकते हैं अगर आप ए और बी ब्लॉक में तकसीम करते हैं एलिमेंट को, सब ग्रुप ए और बी। तो अगर आप टोटल गिनती करते हैं पहले ग्रुप से लेके 18वें तक, तो फिर इनका नंबर 17 पे आता है। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 को हेलोजेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पीरियोडिक
टेबल के ग्रुप 17 को हैलोजेंस कहते हैं। और हैलोजेंस में कौन कौन से एलिमेंट है? उसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो ये मैंने आपके सामने एलिमेंट लिखे हैं जो हैलोजेंस फैमिली के हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये तमाम बातें जो कि नॉन मेटल किया है इनकी तबई और कीमी खसूसियात के हवाले से समझ आ चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे इसे सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे हमें ये लेक्चर रिसीव हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि डेली बेस पे जो वीडियो बना के मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।